हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए आपकी मस्ती को थोड़ा और बढ़ाते हैं, व्यस्तता को थोड़ी और बढ़ाते हैं और आज एक नए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर। राइट द condition of deviation without dispersion and dispersion without deviation। ये आज का क्वेश्चन है। तो स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। आइए आज इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है इसमें, कितना याद करना है, वगैरह वगैरह। तो बारी बारी से इसमें समझना ज्यादा होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि कई छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को ध्यान में आपको रख के इस क्वेश्चन को याद करना होता है। क्लियर है? क्लियर है। तो आइए हम लोग यहां से सबसे पहले समझते हैं डिस्पर्सिव पावर। ये डिस्पर्सिव पावर क्या है, ये तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद करना है। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, मान लेते हैं ना, ये एक प्रिज्म है, हो सकता है, हो सकता है। व्हाइट लाइट इसके ऊपर आया, व्हाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट किया, तो 7 रंगों में टूटेगा। तो 7 रंग नहीं लेके चलेंगे हम लोग, 2 कलर्स को लेके चलते हैं, रेड और वायलेट। ये डिस्पर्स होगा, ये हो गया आपका रेड, ये हो गया आपका वायलेट। अब करते क्या है, इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जो ही बढ़ाएंगे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा, तब जो एंगल अपीयर होगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक, एंगुलर डिस्पर्सन। यहां थीटा कितना हो जाएगा, यहां थीटा हो जाएगा, अगर आप डेविएशन को रेड वाले का डेल्टा आर मान ले और वायलेट वाले का डेल्टा भी मान ले, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा आर माइनस डेल्टा वी। ये होता है आपका एंगुलर डिस्पर्सन, कोणीय वर्ण विक्षेपण जिसको हम लोग कहते हैं। यानी कि किसी प्रिज्म के मटेरियल के लिए एक्सट्रीम रेड और वायलेट के बीच का जो डेविएशन होगा उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन कहलाएगा। एंगुलर डिस्पर्सन समझ में आ रहा है? ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस पे याद किए भी हो जाएगा आप लोग, है ना। किसी प्रिज्म के लिए एक्सट्रीम वायलेट और एक्सट्रीम रेड के बीच का जो डेविएशन है, उसी डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं। क्लियर है बात? ये एंगुलर डिस्पर्सन हम लोग का मुद्दा नहीं है, लेकिन जानना पड़ेगा इसको। इसके अलावा आपको और एक बात जानना पड़ेगा, यदि प्रिज्म का एंगल ए है, कैपिटल ए, तो मिनिमम डेविएशन के केस में आपको याद होगा डेल्टा इज इक्वल टू, डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए लेते हैं। जानते हैं इस बात को? हाँ, नहीं जानते? चलो कोई बात नहीं है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल होता है म्यू, कितना, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, साइन ए बाई 2। ये डेरिवेशन तो आपको पिछले वीडियो में करवाए थे क्वेश्चन।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस साल के एग्जाम के लिए। यदि आप नहीं देखे हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर इस चीज को देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस साल के लिए। अब यहां पे हम लोग कर दें फॉर स्मॉलर एंगल्स के लिए साइन थीटा क्या लिखते हैं, लगभग बराबर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई ए बाई 2। क्या 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो म्यू ए इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा एम प्लस ए। इस ए को इधर ले आते हैं तो डेल्टा एम लिख सकते हैं म्यू ए माइनस ए, और यहां से हम लोग अगर ए को कॉमन निकाल ले तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। मिनिमम डेविएशन के केस में डेविएशन किसी भी कलर के लिए इस फॉर्मूले से आता है। अब अगर आपको रेड का निकालना हो तो डेल्टा आर क्या लिखिएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। वायलेट का निकालना हो तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, म्यू वायलेट माइनस 1 इंटू ए। येलो का निकालना होगा तो म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। तो किसी भी कलर का हम लोग डेविएशन निकाल पाते हैं। क्लियर है बात। तो हम लोग इस फॉर्मूले से मिनिमम डेविएशन का कंडीशन ये निकालनी है। ठीक, तो एंगुलर डिस्पर्सन तो पहले समझ में आया कि किसी प्रिज्म के लिए एक्सट्रीम वायलेट और रेड के बीच का डेविएशन एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगुलर डिस्पर्सन हम लोग थीटा से दिखाते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, उल्टा लिख दिए भाई, बोल रहे हैं वायलेट रेड, वायलेट माइनस रेड, वायलेट माइनस रेड, वायलेट माइनस रेड लिखते हैं। ठीक बात है। तो ये हो गया आपका एंगुलर डिस्पर्सन। अब डेविएशन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेविएशन के लिए अगर ये फॉर्मूला है तो यहां से हम लोग अगर थीटा इज इक्वल टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर आया है तो डेल्टा भी की जगह लिख सकते हैं म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो म्यू भी ए माइनस लगाकर म्यू आर ए और माइनस माइनस प्लस ए, माइनस ए प्लस से कट जाता है तो थीटा क्या बच जाता है। अब ए फिर से कॉमन ले लेंगे तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये फॉर्मूला भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं तो 3 बात समझ में आ गया। एंगुलर डिस्पर्सन थीटा का वैल्यू इतना लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। द डिफरेंस ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रीम वायलेट एंड रेड कलर बाय ए प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्पर्सन। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा को हम लोग म्यू माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं। कैसे, ये आपको समझाया गया इस हिसाब से। तो वायलेट के लिए म्यू भी माइनस 1 इंटू ए लिखेंगे और आर वाले के लिए म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इसके ब्रैकेट को खोलते हैं, ए से कट जाता है, ए को फिर से कॉमन लेते हैं तो म्यू भी माइनस म्यू आर बचता है। इतना बात समझ में आया सब लोग को। थीटा, चलिए अब थीटा तक बात समझ गए। तो अब हम लोग फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम था डिस्पर्सिव पावर। ये क्या होता है डिस्पर्सिव पावर। द डिस्पर्सिव पावर फॉर ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म फॉर एनी 2 colors is defined as the angular dispersion for the 2 colors defined as the ratio of angular dispersion for 2 colors and the deviation produced by mean और yellow color। क्या मतलब इसका, क्या सब बोल दिए सर। किसी भी प्रिज्म के लिए किसी 2 रंग का या 2 रंग के लिए डिस्पर्सिव पावर उन 2 रंगों का एंगुलर डिस्पर्सन और डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मीन या येलो कलर को कहते हैं। यानी कि ओमेगा से दिखाते हैं डिस्पर्सिव पावर को। ये कितना होता है, थीटा बाई डेल्टा वाई। अब अगर वैल्यू डाल दे हम लोग तो ओमेगा क्या लिख सकते हैं, बोलिए, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए।
और येलो वाले के लिए डेल्टा क्या लिखेंगे इसी सब तर्ज पर, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब क्या ए से ए को काट दें तो ओमेगा डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1। ये होता है आपका डिस्पर्सिव पावर। बात समझ आया? किसी प्रिज्म के लिए दो रंगों का एंगुलर डिस्पर्सन और मीन या येलो कलर के डेविएशन का अनुपात, उसका रेशियो क्या कहलाता है, डिस्पर्सिव पावर कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद किए होइएगा। तो बस रिकॉल किए हैं कि एंगुलर डेविएशन क्या होता है, डेविएशन को किस प्रकार से लिखते हैं किसी प्रिज्म के लिए, और किसी प्रिज्म के लिए डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। ये फॉर्मूला क्योंकि अभी जो डेरिवेशन करेंगे ना हम लोग डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, उसमें इस सब का काम पड़ने वाला है, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग मिटा दें, मिटा सकते हैं, चलिए ठीक। अब इसको हम लोग सबको नहीं मिटाएंगे, आवश्यकता के हिसाब से मिटाते रहेंगे, है ना। अब इसको हम लोग यहां से हटाते हैं पिक्चर को सबसे पहले, ठीक बात है। और पिक्चर को हटाने के बाद हम लोग सिंपल तरीके से डील करते हैं किसको, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। कैसे डील करेंगे सर, कैसे डील करेंगे? इसके लिए आप दो प्रिज्म को मान लीजिए, दो प्रिज्म है जो एक दूसरे से सटाकर रखा गया है, दिख रहा है, इस प्रकार से कि दोनों का प्रिज्म एंगल एक दूसरे के अपोजिट हो। मान ले दो प्रिज्म है, मान लेते हैं एक फ्लिंट ग्लास का है तो दूसरा क्राउन ग्लास का है, दूसरा आपका क्राउन ग्लास का है, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म हो गया इस प्रकार से कि दोनों का प्रिज्म एंगल एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों के बेस को उल्टा करके रखा गया, ठीक है ना, बेस को उल्टा करके रखा गया है, ठीक। अब इसके ऊपर कोई एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेगा, मान लेते हैं इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा, ये फर्स्ट प्रिज्म से डिस्पर्सन होगा इसका, फिर सेकेंड प्रिज्म से होगा और वापस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में ही ये वापस बाहर निकल जाएगा। समझ आ रहा बात? कहिएगा, इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए। इसका डेविएशन डेल्टा मान लेते हैं, इसको बढ़ाएंगे, इसको पीछे लाइएगा, ये डेविएशन डेल्टा डैश मान लेते हैं, डेविएशन मान ले। चलिए अब हम लोग पिक्चर को बनाने के बाद अब लैंग्वेज पकड़ते हैं। लैंग्वेज क्या पकड़ेंगे कि लेट अस कंसीडर टू प्रिज्म्स आर केप्ट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर सच दैट देयर प्रिज्म एंगल्स या सच दैट देयर बेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों का बेस एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक। इफ ए एंड ए डैश आर देयर प्रिज्म एंगल्स omega dash are their dispersive powers and mu dash are their refractive index respectively। तो फोटो मान लिया, फोटो में जो भी माने थे कैसे माने थे, प्रिज्म एंगल ए डैश मान लिए दोनों प्रिज्म का, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश मान लिए दोनों का, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का म्यू एंड म्यू डैश मान लिए, ये तीन चीज मान लिए, लैंग्वेज भी लिख दी इसका। देन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट लेंस फर्स्ट प्रिज्म इज डेल्टा इज इक्वल टू, क्या लिखिएगा, फर्स्ट प्रिज्म के लिए म्यू माइनस 1 इंटू ए लिखेंगे ऐसा, फर्स्ट प्रिज्म के लिए क्या लिखेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेविएशन तो भी सिखाया ना आप लोग को, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है सो। तो फर्स्ट प्रिज्म से किसी भी कलर के लिए डेविएशन क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, एंड दैट फॉर द सेकेंड प्रिज्म इज डेल्टा डैश मान लेते हैं,
ये कितना हो जाएगा, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, डेल्टा डेल्टा डैश मान लिए दोनों का डेविएशन। अब जरा देखिए ये दोनों ही प्रिज्म क्या है, एक दूसरे के उल्टा है ना, तो लिख दीजिए इस लैंग्वेज को, एज द बोथ प्रिज्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर। उल्टा है, thus the net deviation produced is, तो नेट डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा भैया, डेल्टा नेट मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा डैश। अब ये डिस्टर्ब करेगा, इसको हटा देते हैं, इसको फिर से लिख देंगे बाद में, है ना। अब ये लिखेंगे इस लाइन के बाद, डेल्टा माइनस डेल्टा डैश, ठीक। दिस इंप्लाइज डेल्टा नेट इज इक्वल टू, वैल्यू डाल दें, क्या लिखेंगे वैल्यू, म्यू माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। क्या इसको समीकरण नंबर 1 मान ले, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो द डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बराबर क्या लिखेगा, लिखे थे ना, मिटा दिए यहां पे, म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1, पहले वाले प्रिज्म के लिए, पहले वाले प्रिज्म के लिए होगा ना ये, एंड ओमेगा डैश क्या लिखेंगे, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर डिवाइडेड बाई म्यू डैश वाई माइनस 1। तो डिस्पर्सिव पावर निकाल लिए दोनों का, क्योंकि माने थे ना हम लोग ओमेगा ओमेगा डैश, तो उसका वैल्यू लिखना होगा ना, अभी लिखना सिखाए हैं यहाँ पे, ठीक। और जब डिस्पर्सिव पावर लिख लिए तो अब लिख सकते हैं यहां पर, ऑल्सो द एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड इज, या यहां पर लिख सकते हैं बाई फर्स्ट प्रिज्म इज, हम तो रिस्पेक्टिवली लिख देंगे भाई, हो गया डिस्पर्सन लिखिए ना। अब डेविएशन, सॉरी एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन कितना लिखेंगे, थीटा लिखेंगे हम लोग, अगर म्यू के टर्म में लिखते हैं इसी तरह होता है ये, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रीम वायलेट एंड रेड कलर, या एनी टू कलर। और ये कितना लिख के दिखाए थे अभी आपको, जस्ट थीटा का वैल्यू यहां से सॉल्व किए थे, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए आया था ना सॉल्व करके, बाई फर्स्ट प्रिज्म हो गया, एंड थीटा डैश इज इक्वल टू, इसी प्रकार से चाहिएगा तो बढ़ा दीजिए, डेल्टा डैश भी माइनस डेल्टा डैश आर, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश बाई सेकेंड प्रिज्म। दोनों प्रिज्म के लिए हम लोग क्या निकाल दिए, एंगुलर डिस्पर्सन निकाल लिए। 10 यहां पर लिख सकते हैं, एज द टू प्रिज्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर, 10 थीटा नेट बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा माइनस थीटा डैश हो जाएगा सर, थीटा नेट बराबर जरा देखिए तो, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश होगा, होगा। अब इस इक्वेशन में डिस्पर्सिव पावर का इस्तेमाल कीजिए आप, तो म्यू भी माइनस म्यू आर की जगह लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा ए, तो थीटा नेट बराबर अगर ओमेगा के टर्म में लिखा जाए तो लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा ए, माइनस इसके जगह पर म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश ए डैश, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। इक्वेशन 1 मान लिया, समझ में आया सब लोग को, कैसे कैसे मिटा देंगे अब, कैसे कैसे, फर्स्ट प्रिज्म के द्वारा डेविएशन कितना, अब मार्कर बदल के दिखाते हैं, फर्स्ट प्रिज्म के द्वारा डेविएशन कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, हाँ कि ना, अभी सिखाए थे कैसे आएगा सो,
सेकेंड प्रिज्म के द्वारा डेविएशन कितना आएगा, डेल्टा डैश म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश आएगा, कंफर्म, ठीक। एज बोथ प्रिज्म्स आर क्या भाई, अपोजिट है ना, उल्टा है, तो दोनों का डेविएशन ये नीचे आया तो ऊपर गया, तो उल्टा डेविएशन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, उल्टा डेविएशन। उल्टा डेविएशन होगा तो नेट डेविएशन कितना होगा, दोनों को घटाकर। नेट डेविएशन क्या होगा, दोनों को घटाकर, कुछ नहीं है। अब डेल्टा का वैल्यू डाल दीजिए, म्यू माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा डैश का वैल्यू डाल दीजिए, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। समीकरण 1 मान लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां से चूंकि डिस्पर्सिव पावर हम लोग ओमेगा और ओमेगा डैश मान रखे हैं, तो ओमेगा का वैल्यू लिखेंगे, लिखना सिखाया अभी जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1 एंड ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश माइनस 1। एक तो डैश माने थे ना हम लोग, तो सब में डैश लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से एंगुलर डिस्पर्सन कितना होगा, एंगुलर डिस्पर्सन हम लोग सीखे थे, अब ये वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले शुरू किए थे, एंगुलर डिस्पर्सन, प्रिज्म का फोटो बना करके पीछे एंगल बढ़ा के, है ना, आप देख सकते हैं वीडियो के शुरू में कैसे लिखेंगे। तो थीटा होता है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रीम वायलेट एंड रेड कलर, द डिफरेंस ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रीम वायलेट एंड रेड कलर। और इस डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये हो जाएगा फर्स्ट प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्सन। सेकेंड प्रिज्म का इसी तर्ज पर बैठाकर थीटा डैश क्या लिखेंगे, डेल्टा डैश वी माइनस डेल्टा डैश आर इज इक्वल टू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर ए डैश बाई सेकेंड प्रिज्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एज द टू प्रिज्म्स आर अपोजिट, यहां भी तो प्रिज्म अपोजिट ही है ना, तो थीटा नेट क्या हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा डैश, दोनों का वैल्यू लिख करके घटा के लिख दीजिए। और अब यहां जब लिख लीजिएगा तब ओमेगा का इस्तेमाल कीजिए, ओमेगा बराबर देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो म्यू वी माइनस म्यू आर क्या लिखेंगे, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ए पहले से है यहां पर, तो म्यू वी माइनस म्यू आर की जगह पर लिख दिए म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा, ए पहले से है तो उसको छोड़ दिए। इसी प्रकार से म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो म्यू डैश वाई माइनस 1 ओमेगा डैश ए डैश पहले से है, रख दिए, इक्वेशन 2 हो गया। यहां तक दो इक्वेशन आपको पहले बांध लेना पड़ेगा सिचुएशन लैंग्वेज लिख करके कि प्रिज्म दुगो है, बेस उल्टा है, उसका प्रिज्म एंगल ए डैश है, डेविएशन डेल्टा डेल्टा डैश है, मटेरियल म्यू म्यू डैश है, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा ओमेगा डैश है, वगैरह वगैरह। अब इधर से थोड़ा सा मिटाते हैं, अब कंडीशन पे आएंगे हम लोग। क्या कंडीशन था, सबसे पहले था डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, या डिस्पर्सन विदाउट, कोई भी लिखिए ना, जो क्वेश्चन में जिसे कहेगा उस प्रकार से लिख देना, या तो डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन लिखिए या डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन लिखिए। देखते हैं इसमें हटा के, आवश्यकता होगी तो फिर मिटाएंगे। अब यहां से हम लोग लिखेंगे अपने लैंग्वेज में कंडीशन फॉर डेविएशन, चलिए पहले डिस्पर्सन करते हैं, फॉर डिस्पर्सन, पहले क्या कर दे, कोई बोलबे नहीं करते हैं, क्वेश्चन में क्या था भाई, डिस्पर्सन ही था, फॉर डिस्पर्सन, फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं होना चाहिए भाई, डिस्पर्सन हो कोई दिक्कत ना है ना, मतलब हुआ इसका, हाँ कि डिस्पर्सन हो चलेगा, डेविएशन नहीं होना चाहिए, बिना डेविएशन का भाई डिस्पर्सन करके दिखाइए। तो फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन डेल्टा नेट क्या होना चाहिए, जीरो, कोई डेविएशन नहीं हुआ तब ना पैरेलल आके निकल गया, देख लो ना भाई, पैरेलल निकल जाता है, डेविएशन हो गए नहीं, जब डेविएशन नहीं होगा तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हो जाएगा, अच्छी बात है। तो डेल्टा नेट जीरो क्या होगा, जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, देखो तो इक्वेशन फर्स्ट है यहां पर, म्यू माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज बराबर के उधर कर देंगे तो म्यू माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश होगा, होगा होगा, वेरी गुड। दस द डिस्पर्सन या फिर नेट डिस्पर्सन,
थीटा नेट इज इक्वल टू क्या होगा? मेरे देखो सामने एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 10 फ्रॉम इक्वेशन 2 द नेट डिस्पर्सन इज थीटा नेट बराबर क्या लिखेंगे? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा ए माइनस म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश ए डैश। लिखेंगे क्या? लिखेंगे सर, वेरी गुड। अब लिखेंगे तो जरा मिला लो भाई, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश म्यू डैश। अब येलो के लिए तो येलो के लिए कोई दिक्कत है, किसी भी करके लिख सकते हैं ना। तो म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश दोनों मिल गया, इसके जगह पर लिख सकते हैं इसको। दिस इंप्लाइज थीटा नेट इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा ए माइनस इसके जगह पर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश ए। दोनों के हिसाब से मिला के देखिए, लिख सकते हैं ऐसा। येलो के लिए तो क्या हो गया, सबके लिए यही फॉर्मूला लिखते हैं, चाहे वायलेट हो, रेड हो, येलो हो, किसी के लिए। कुछ कुछ तो सर कॉमन दिख रहा है तो निकाल लेते हैं। अगर कॉमन दिख रहा है तो निकाल लेते हैं। निकालिए, थीटा नेट कितना हो जाएगा भैया? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, दोनों में है, बच क्या गया? ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। दिस वन इज द कंडीशन फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ये बिना डेविएशन के डिस्पर्सन का कंडीशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ आया सब लोग को? डेविएशन नहीं होना था ना, तो डेल्टा नेट क्या कर दिए? 0। इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट कहां पे है? यहां पे है सर, इसका लिख दिए बराबर 0, बराबर को उधर कर दिए तो माइनस वाला प्लस हो गया। अब इक्वेशन 2 से नेट डिस्पर्सन निकालिए। इक्वेशन 2 कहां पे है? यहां पे है, इक्वेशन 2 लिख दिए, बात बन गया आपका। कोई दिक्कत? सॉल्व करके कंडीशन निकालिए। इसी में येलो कलर आ गया था यहां पर, तो येलो वाले या किसी भी कलर वाले के लिए हम लोग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, वायलेट होता तो वायलेट वायलेट लिखते, रेड होता तो रेड रेड लिखते, येलो 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 लिखते, सबके लिए बराबर ना होगा। तो म्यू डैश वाई माइनस 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस 1 ए डैश। चेंज करके कॉमन लेंगे, एक बार में कंडीशन आपका यहां से आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसका सेकंड कंडीशन है, अब इधर से थोड़ा मिटा देते हैं, इक्वेशन 2 छोड़ देंगे, बचाने का प्रयास करेंगे, उसको काम पड़ेगा उसका भी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे थोड़ा सा। आप लोग कॉपी पर नहीं मिटाइएगा, नंबर काट लेगा, है ना। कॉपी पर बढ़िया से लिखना है, सुंदर हैंडराइटिंग में, है ना। जो देख के कॉपी झलके तब ना नंबर देगा। यहां बोर्ड पर मिटा देते हैं। अब यहां से फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन के बिना डेविएशन, डिस्पर्सन हो ही नहीं। फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, तो लिख सकते हैं जब डिस्पर्सन होगा ही नहीं तो थीटा नेट बराबर 0 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 का काम आ गया भाई, इसलिए नहीं मिटाए थे, अब मिटा देंगे, है ना। लिखने के बाद इक्वेशन 2 से म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा ए माइनस म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश ए डैश, ये कितना हो जाएगा सर? ये 0 हो जाएगा सर। वेरी गुड। बराबर को इधर कर दे, क्या कर दीजिए सर। बराबर को इधर करेंगे तो प्लस में आएगा क्या? यस सर। देखिए आ गया कंडीशन पर। अब इसके हिसाब से नाउ द नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज, अब यहां से नेट डेविएशन जो प्रोड्यूस होगा इसको हटाते हैं, वो कितना होगा? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल कीजिए। अब तो फ्रॉम इक्वेशन क्या नंबर? 1 नंबर फर्स्ट। कहां गया सर इक्वेशन फर्स्ट? इक्वेशन फर्स्ट यहां है सर, देख लीजिए आप। डेल्टा नेट क्या लिखिएगा? डेल्टा नेट लिखेंगे
म्यू माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश। कोई दिक्कत नहीं। अब जिस प्रकार से म्यू के जगह पर म्यू येलो लिए थे, अब म्यू येलो के जगह पर मैं म्यू ले लीजिए, क्या दिक्कत है, ले सकते हैं ना। तो देखिए म्यू डैश वाई माइनस वन इंटू ए डैश, क्या ओमेगा को इधर ला दे, ला देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा नेट बराबर आ जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए माइनस, अब देखो बढ़िया से, म्यू माइनस वन इंटू ए डैश के जगह पर ओमेगा खाली क्रॉस मल्टीप्लाइड की यहां पे, तो लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस वन इंटू ओमेगा बाई ओमेगा डैश इंटू ए। कॉमन तो दिख ही रहा है, म्यू वाई छोड़ देंगे, हाँ कॉमन तो दिख ही रहा है यहां से। अगर कॉमन दिख रहा है तो डेल्टा नेट क्या आ जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू ए, कॉमन निकल गया यहां से, वन माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। दिस वन इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। आया समझ में, पक्का एग्जाम में लिख लेगा ना, चलो फिर समझ लो भाई, कोई बड़ा बात नहीं। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या जरूरी है, थीटा नेट जीरो हो जाए। थीटा नेट का तब वैल्यू मिटा दिए यहां पे, पीछे जाके या लिखा होगा तो लिख करके देख सकता है इसको। थीटा नेट अगर जीरो हो गया तो म्यू वाई माइनस वन इंटू ओमेगा है, थीटा नेट का वैल्यू लिख रहा है, माइनस म्यू डैश वाई माइनस वन इंटू ओमेगा डैश ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। पूछ के ही लिखे थे आप लोगों से, बराबर को उधर कर देंगे तो म्यू वाई माइनस वन ओमेगा ए इज इक्वल टू म्यू डैश वाई माइनस वन इंटू ओमेगा डैश ए डैश, बस यहां बराबर लगा दिया, हो गया। अब यहां से हमको डेविएशन चाहिए कितना, इक्वेशन फर्स्ट पे रहिए, इक्वेशन फर्स्ट कहां पे है, यहां पे है, ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट जो लिखे थे हम लोग, ये संयोग से नाम मिटा। तो डेल्टा नेट क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश, वैल्यू लिख दिया डेल्टा नेट का। अब जिस प्रकार से यहां पर म्यू के जगह पर म्यू वाई को रिप्लेस कर दिए, उसी प्रकार से म्यू वाई के जगह पर म्यू को फिर से रिप्लेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, किसी भी कलर के लिए तो इसी प्रकार से लिखते हैं हम लोग। अगर लिखेंगे तो म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश के जगह क्या हो जाएगा, म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश, बस इस ओमेगा को उठाइए और यहां ले आइए, यानी कि म्यू माइनस वन इंटू ए ओमेगा बाई ओमेगा डैश, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो कॉमन दिख रहा है म्यू माइनस वन इंटू ए, म्यू माइनस वन इंटू ए कॉमन दिख रहा है, इसको निकाल लीजिए बाहर, बच क्या गया यहां से वन माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश, आ गया आपका पूरा का पूरा कंडीशन। दिक्कत है, आया समझ में, निश्चित आया होगा समझ में। तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। इस बार के एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ सकता है, तो अपने तैयारी को हम लोग जारी रखेंगे। फिर कल एक क्वेश्चन लाकर बताऊंगा आपको, और यहां से हम लोग अपने क्वेश्चंस की संख्याओं को प्रत्येक दिन बढ़ाते चले जाएंगे, ताकि हमारी एग्जाम की तैयारी और अच्छी और अच्छी और अच्छी और अच्छी होती चली जाए। क्योंकि अभी समय है और उस समय के दरमियान जितना क्वेश्चंस हम लोग तैयार कर चुके उन सबों का अच्छे से रिवीजन करना होगा। रिवीजन के बाद उसको लिख करके देखना होगा अच्छे हैंड राइटिंग में, और एग्जाम में उसको फिर एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसी समय से पूछेगा, कंफर्म बात है ना। 7-8 क्वेश्चन करवाए ना लाइट का आपको लगातार, इस क्वेश्चंस में से ही पूछेगा। लाइट का क्वेश्चन किस्मत साथ दिया तो 2 क्वेश्चन तो पक्का पकड़ा गया इसमें से, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो निश्चित ही आपका टकराएगा ही टकराएगा। तो इसको तैयार कर लीजिए। लाइट का आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन यहां से खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो में अगले डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस को देखिएगा। हो सकता है ईएमआई वगैरह का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, याद करना मुश्किल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, अल्टरनेटिंग करंट का, इन सबों का क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करवाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा पूरा देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर हो सके। अधूरा देख के छोड़ देते हैं तो अधूरा ज्ञान अफजल गगरी छलकत जाए, तो लिखाएगा नहीं परीक्षा में ठीक तरीके से। अच्छे से देख के उसको समझिए और समझ करके आंसर को तैयार करके दोबारा रिवाइज कीजिए, है ना। तो वीडियो पर हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि डायलॉग मेरा है दोस्त दोस्त के काम आता है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।